प्रभु बुला रहे हैं। देखो नया नया वो बीच में आए कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा ही रहता है। प्रभु बुला रहे हैं। अगर आप मसीह में हो तो जो पिलर यहां देख रहे सामने, ऐसा खड़ा होना है। तूफान आने से भी वो नहीं हटने वाला, बारिश आने से भी वो नहीं हटने वाला। उसको आप हाथोड़े लेके मारो, जल्दी नहीं टूटने वाला। आपको खड़ा होना है, ऐसा चट्टान की तरह आपको खड़ा होना है। तब आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु का बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म जो है आप अनुभव करोगे जीवन में। प्रभु को आशीर्वाद देने के लिए ये बीमारी, ये चंगा, ये पैसे, ये आनंद, ये खुशी, छुटकी है उसके हाथ में। सबसे पहले प्रभु देखते हैं कि हम किस रीति से, किस रास्ते से, किस हृदय से, किस मन से, किस वचनों से दिल लगा के चल रहे या नहीं। उसके नाम पर पहले प्रभु देखते हैं। आज यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ, मेरे जीवन में भी कितना परेशानी आया, कितना परीक्षा आया, सोच लो। ताकि इतना बड़ा शहर में प्रभु हमको कलीसिया दिया है, प्रभु का सेवा करने के लिए हम सब लोग को इकट्ठा किया है। हालेलुया। वो एक ही प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। आप लोग कहाँ पे थे, मैं कहाँ पे हूँ, कैसा हम पहचान बनाए, एक परिवार बन गए, बताइएगा। ये प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो हमारा ध्यान होना है कि हम चुने हुए बनना है। क्या हम चुने हुए बनना है? मैं लिख के देता हूं, मेरे जीवन में भी ऐसा आज तक होते जा रहा है। क्या पास्टर लोगों को नहीं आता? सबसे पहले पास्टर लोगों को पहले प्रॉब्लम आता है। आप लोग नहीं जानते इस चीज़ों को। पास्टर लोगों को पहले गिराने से बाकी सब लोग गिर जाएंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं आ रहा होगा, जरा सोचो। आप प्रार्थना में हर रोज बढ़ो, कलीसिया हर रविवार को आओ, वचन पढ़ो। आपको शैतान क्या करेगा? आपको वो राज्यों में चुनने नहीं देगा। आपको गुस्सा दिलाएगा, क्रोध दिलाएगा, आपको चिंता डाल देगा। आपको आपका पत्नी से, आपका पति से, आपके बच्चों से, आपका भाई बहन से, रिश्ते लोगों से, कलीसिया लोगों से, अड़ोस पड़ोस लोगों से, कंपनी, ऑफिस और अलग अलग चीज़ों से आपको शैतान वार करते हैं। लेकिन आप उसको पाँव में ऐसा रौंदना उस शैतान को। हालेलुया। प्रभु आपको अथॉरिटी दिया है, आपको अधिकार दिया है। वो अधिकार आप हुक्म चलाना है शैतान के ऊपर। हालेलुया। जैसे हम अपना अपना कामों पे अपना अधिकारी के पास जाते हैं, वो जैसा हुक्म चलाते, ये करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, हुक्म चलाते ना, हम भी शैतान के ऊपर ऐसा हुक्म चला सकते हैं। हालेलुया। कैसा प्रभु का वचनों से, प्रार्थना से, उपवास से और पवित्रता से उसको मार सकते हैं, हम गिरा सकते हैं। हम गिरने का जरूरत नहीं है। प्रभु वो समर्थ हमको दिया है। आज क्या कर रहे? कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हर चीज का कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए शैतान क्या कर रहा? उसी दुर्बलता को लेकर के वो बांध देता है। और प्रभु हमको बोलते हैं कि मैं चुना हूं, आओ मैं राज्य को लेकर के जाऊंगा। और शैतान दूर कर रहा है हम लोगों को। आ रहे हैं प्रभु के पास, लेकिन दूर हो जा रहे हैं हम कुछ चीजों में। आप सो के सो प्रभु के सामने उसका दृष्टि में बेस्ट करो। आप आपका जीवन को बेस्ट दो प्रभु को। देखो आपका आशीर्वाद कैसा बढ़ेगा। पहले प्रभु के लिए कुछ करके दिखाओ। प्रभु आपके पास ऐसा करेगा कि लोग भागते हुए आपके पास आएंगे। अब बड़े बड़े जो महान पास्टर लोग के बारे में गवाही सुने होंगे, कैसे उन लोग बिजनेस कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और नौकरी कर रहे थे, अलग अलग चीज कर रहे थे। आज बहुत लोगों के बारे में अगर जानोगे, ऑनलाइन में नहीं तो नाम बता सकता था मैं। आज उन लोगों का जीवन में प्रभु कैसा अद्भुत काम किया। क्यों? क्योंकि उन लोग वचनों में जीने वाले लोग हैं। आप और मैं अगर वचन में जिएंगे, प्रभु आपको और मुझे कहां से कहां लेकर के जाएगा। आज हम प्रभु के पास आ रहे, इस कानों में सुनते हैं और इस कानों में हम छोड़ देते हैं। आज नहीं तो कल मरने वाले। हम चुने हुए बनना है। हालेलुया। हम चुने हुए एक लौते बेटे और बेटी बनना है। उसके राज्य में जाना ही जाना है। चाहे कितना भी तूफान आने दे, आंधी आने दे, परीक्षा आने दे, उसको हम अपने हाथों में लेकर के डस्टबिन में फेंकते जाना। उसको फेंकते जाना, फेंकते जाना। और एक वचन हम देखेंगे, 1 कोरिन्थियस 1 अध्याय 27 और 28। 1 कोरिन्थियस 1 अध्याय 27 और 28, 27-28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है,
कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। कैसे लोगों को? ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। आप लोगों को ये बात समझ में? प्रभु कैसे लोगों को चुन रहे हैं? प्रभु अच्छे लोगों के लिए आए थे क्या? 27 में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने जगत के पढ़िए, जगत के मूर्खों को चुन लिया है। किसको चुना है? मूर्खों को। ज्ञानी लोगों को कितना भी बोलो वो नहीं समझते हैं, है कि नहीं? ज्ञानी को आप कितना भी समझाओ वो नहीं समझने वाले। मूर्ख को क्यों प्रभु चुना है करके बता रहे हैं? पापियों को क्यों चुना है करके बता रहे हैं? क्योंकि ज्ञानी वाले लोग जो है अपना ज्ञान पकड़ के बैठते हैं। मुझे ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, मैं ये कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा, ऐसे हो के बर्बाद हो जा रहे हैं। मूर्ख लोगों को क्यों प्रभु चुना है करके बता रहे हैं? वो तो पापी है मूर्ख वाला। और आगे क्या लिखा है? कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। किसको लज्जित करने के लिए? ज्ञान। मैं ये बनाया हूं, मैं ये हूं, वो हूं, ऐसे लोगों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को प्रभु चुन रहे हैं करके हम बता रहे हैं। हालेलुया। हम भी एक दिन मूर्ख थे, पापी थे। हमारे देखने वाला आंख खराब था, हमारा सोचने वाला सोच खराब था, बुद्धि ज्ञान खराब था, अपना जीभ खराब था, अपना ओठ खराब था, बोलने वाला बात भी खराब था, है कि नहीं? अपना शरीर खराब था, दिया हुआ जिम्मेदारी खराब था। ऐसे लोगों को प्रभु क्या किया? चुना। बुद्धि लोगों को नहीं चुना है प्रभु, मूर्ख और पापियों को प्रभु चुना है लज्जित करने के लिए। हाँ। और परमेश्वर ने जी जगत के निर्बलों को चुन लिया है। कैसे? निर्बल। देखो, मूर्ख और निर्बलों को, जो आज लोग दुर्बलता में गिर गए हैं, बुद्धि और ज्ञान नहीं है, आज बार बार गिरते रहते हैं, प्रभु ऐसे लोगों को बुला के ले आए और चुने हैं। आगे पढ़ेंगे। कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है। कैसे कैसे लोगों को? नीचों और तुच्छों को। अरे ये नीच जाती है ऐसे बोलते हैं ना, ये नीच जाती है, ये तुच्छ जाती है, ये अलग जाती है। प्रभु ऐसे लोगों को ही चुनता है। हालेलुया। प्रभु पापी को ही चुनता है। वो जाति धर्म बदलने के लिए नहीं आया है, वो जीवन बदलने के लिए आया है। हालेलुया। किसी का नाम बदलने के लिए, किसी का जाति बदलने के लिए, किसी का धर्म बदलने के लिए, या किसी का सर्टिफिकेट बदलने के लिए, किसी का अलग अलग चीज बदलने के लिए नहीं आया है। वो कैसे कैसे लोगों को चुना है? नीचों और तुच्छों को चुन लिया है। अरे ये वो अलग जात का है, माथे में लिखा है क्या आपका? नहीं है ना, अपना खून में लिखा है ये जात वो जात, लेकिन जात हम बनाए हैं, इंसान बनाया है, प्रभु ने नहीं बनाया है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? आज हम जाति को देखते, लेकिन प्रभु ने उसी जाति को चुन रहा है, नीच और उच्च लोगों को। थोड़ा पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, जो लोग आज नीच जात के हैं, है कि नहीं, गरीब है, ये है, वो है, ऐसे बोलते हैं ना हम, प्रभु ऐसे लोगों को जीवन बचा रहे हैं। लेकिन पैसे वाले लोग आज कहाँ हैं? पैसे कमाते जा रहे हैं। जैसे कि लाजरस और धनी व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। एक दिन धनी व्यक्ति क्या हुआ? ऐस आराम कर रहा था, एक दिन अचानक मर गया और जाके नरक में जल रहा है। और अपना आंखों में देखा लाजर को कि अब्राहम के पास था वो। प्रभु ऐसे दुखी, ऐसे कष्ट, ऐसे नीच, ऐसे तुच्छ लोगों को बुला रहा है। वो ऐसा बड़े बड़े लोग हैं मेरे पास, ये प्रभु ऐसे लोग नहीं बुला रहे। अगर आप पाना चाहते तो अपना हृदय को बदलो, धन दौलत छोड़ो, उसके पीछे भागो। हमारा धन दौलत हमको स्वर्ग लेकर के नहीं जाना वाला। हालेलुया। हमारा खूबसूरती स्वर्ग राज्य लेकर के नहीं जाने वाला, हमारा सुंदरता स्वर्ग राज्य लेकर के नहीं जाने वाला, हमारा सोना चांदी, हमारा बैंक बैलेंस
हमारा पैसे स्वर्ग राज्य लेकर के नहीं जाने वाला। प्रभु हमको चुन रहे, देखो कैसे कैसे लोगों को चुन रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम तो पूरा यानी कि प्रभु के पास आके सारा चीज़ जान रहे हैं, है कि नहीं? सारा चीज़ जान रहे हैं कि हमको कैसा बचना है। हम कैसे कैसे लोग थे जो आज प्रभु उसी लोगों को उठाया और एक इंसान बनाया। ये यीशु के लोग बोलते ही सचमुच यीशु के लोग हैं। शैतान भी कपता है। अगर शैतान का लोग यार ये मेरे लोग है, ये तो मेरे दिन आने वाले हैं, हालेलुया, एक ना एक दिन तो ये तो मेरे आने वाले, ये यीशु के लोग है, डरता है वो। उसको गिराना है, उसको फंसाना है, उसको मेरे पास लेकर के आना है। शैतान भी कांपता है। कितना देखो, यीशु का लोग बोलते ही शैतान भी कांपता है, इंसान भी कांपते हैं। हालेलुया, मसीह बोलते ही शैतान कांपता है। हम कितने भाग्यवान लोग हैं, कितना चुने हुए लोग हैं। ये कभी अपने हाथों से गवाना नहीं है। आगे पढ़ेंगे। वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया जी, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। और एक वचन हम देखेंगे, भजन संगीत उसका 78-68। भजन संगीत पुराना नियम में 78 और 68 भजन संगीत में हम देखेंगे उसमें क्या लिखा है। परंतु यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया। हालेलुया। किसको चुना है? यहूदा की गोत्र को चुना है करके हम यहाँ देखते हैं। हम भी एक गोत्र में से है, वो है यहूदा गोत्र में से। हालेलुया। हम भी एक यीशु का गोत्र से आए हैं। प्रभु हमको चुना है। आज अड़ोस पड़ोसी शहर में बहुत सारे लोग हैं, प्रभु बुला रहे, आइए मैं आपको अनंत जीवन दूंगा, लेकिन आज क्यों नहीं आ रहे हैं? किसी का मन किसी का अलग जगह में पड़ा हुआ है। आज प्रभु के भवन आने के लिए, शांति पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए किसी को इच्छा नहीं है। फिर से हम रिपीट करते उसी 68 को, परंतु यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया है। सिय्योन यानी कि अपना यहोवा जहां बैठते हैं, वहां लेकर जाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, पाने के लिए उस परिवार को प्रभु ने चुन लिया। क्या आज हम कह सकते हैं कि मेरा परिवार चुन लिए है, चुना हुआ है? कोई हिम्मत से कह सकता है? कोई अपने आप को अंदर से बोल सकता है कि मैं चुना हुआ विश्वासी हूं, मेरा परिवार चुना हुआ है, मेरे बच्चे चुने हुए हैं, अपने माता पिता चुने हुए हैं, अपने भाई बहन चुने हुए? कोई अपना हृदय से कोई बोल सकता है? प्रभु हमको अधिकार दिया है, लेकिन आज उस अधिकार को अपने हाथों से हम गवा दे रहे हैं। यहूदा के गोत्र को प्रभु ने बुलाया, उसके परिवार को, उसके गोत्र को अनंत जीवन लेकर जाने के लिए। परंतु आज हम उस वचन से क्या सीख रहे, क्या जान रहे हैं, हर एक विश्वासी जानना जरूर है। क्योंकि आज जो वचन हम देख रहे, ध्यान दे रहे हैं, आज चुने हुए के बारे में देख रहे हैं। आज हम कैसे चुने हुए हैं? आज बहुत सारे लोग गाना गाने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए चुने हुए हैं। किसी को ढोलक बजाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, यीशु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, भविष्यवाणी बोलने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वरदान है प्रभु ने दिया है। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए अलग अलग वरदान है। लेकिन आज हम कैसा हमारा मन को लेकर के प्रभु के पास आ रहे, आज हम चुने हुए या नहीं, प्रभु को पूछना है। अगर नहीं तो हम ऐसे ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कुछ फायदा अपने जीवन में नहीं।